So, hey everyone, welcome back to our Bachelor Solution series. So, in today's session, we're gonna cover biological classification one shot, means to say that a complete chapter in one video. हाँ सो सबसे पहले हम जानेंगे, बिना देर के स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो मतलब किस आधार पे हुआ था, तो ये स्पीसीज़ के सिमिलैरिटीज़ और मतलब सिमिलरिटीज़ के आधार पे उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया था। इसको करने वाले सबसे पहले एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटा। हाँ, पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमिलिया, मतलब प्लांटी एनिमिलिया। तो प्लांट्स में भी किस आधार पे बांटा? प्लांट्स में भी अभी हम आपको इमेज में दिखाएंगे। प्लांट्स में भी दो तीन तरीके से थे। ठीक है, जैसे होते हैं हर्ब्स हो गए, सब्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, पेड़ पौधे। तो इन सब आधारों पे बांटा गया। तो अरिस्टोटल ने क्या किया था कि सबसे बहुत ही ज़्यादा बेसिक मतलब दिया हुआ था, बेसिक डिफ्रेंसिएशन, मतलब ऑर्गेनिजम्स को बांटा। तो और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसको भी बांटा उन्होंने दो चीज़ों के आधार पर। हाँ, एक था अब ब्लड के आधार पे, दूसरा हैबिटेट के आधार पे। एनिमल्स में भी दो हो गए, बेस्ड ऑन ब्लड्स एंड बेस्ड ऑन हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट के आधार पे जब बांटा, तो जैसा आप देख सकते हैं इमेज में, प्लांट्स में आपको सबसे पहले प्लांट्स में देख लीजिए तीन हैं, हर्ब्स हैं, सब्स हैं, ट्रीज़ हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। इसमें तीन है। एनिमल्स में बेस्ड ऑन ब्लड एंड बेस्ड ऑन हैबिटेट। ब्लड में भी दो तरीके से था, एनीमिया और इनीमिया। मतलब विथ आरबीसीज एंड विदाउट आरबीसीज। इनीमिया जिसमें विथ आरबीसीज थे, और एनीमिया जो कि विदाउट आरबीसीज के थे। तो ये ब्लड के आधार पे एनिमल्स को बांटा गया। हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल, फ्लाइंग एंड एक्वाटिक, मतलब जो स्पीसीज़, जो ऑर्गेनिज्म है वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं, कैसे हैं। तो ये था पूरा एरिस्टोटल का बहुत ही बेसिक, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में, बहुत ही बेसिक था। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसको पूरा ये एक चार्ट जैसा है, समरी, जिससे आप बहुत अच्छे से मतलब समझ सकें कि उसमें क्या है। इसको आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि ये वीडियो जैसा कि वन शॉट है, तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, तो इसलिए इसको सिर्फ इस तरीके से टेबल के टाइप में चार्ट की तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें ध्यान दीजिएगा इनीमिया और एनीमिया का, जो कि विथ आरबीसीज एंड विदाउट आरबीसीज है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लड में किस आधार पे, मतलब एमसीक्यूज़ में आते हैं कि कैसे कैसे मतलब बना हुआ है। तो ये हो गया इसका पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है, तो उसमें कैसे कैसे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। तो अगर हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें पता है कि टोटल 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। बट जो सबसे वर्स्ट है, जो सबसे बेस्ट है, वो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो आर.एच. विटेकर ने दिया था। तो सबसे पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांटी और एनिमिलिया था, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है 1758 में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो इसमें क्या हुआ था, प्लांटी और एनिमिलिया था, और एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, प्रोटिस्टा। मतलब एक्स्ट्रा ऐड हुआ नहीं बोल सकते, एक और किंगडम को लाया गया, किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में। ओके, फिर हमारे पास जो है 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ था H.F. कोपलैंड ने, जिसमें आपको किंगडम प्लांटी भी ऐड हुआ और किंगडम मोनेरा। जैसे कि अरे किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया तो था ही, किंगडम मोनेरा ऐड हो गया। किंगडम प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड एनिमिलिया। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में वही है कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये पांचों इसमें है, जो कि सबसे बेस्ट जो हम पढ़ते हैं, आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है। एक्चुअली ना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना, 2 डोमेन में दिया गया, डोमेन फर्स्ट एंड डोमेन सेकेंड। और उसको टोटल मिला करके हम बोलते हैं, एक में बस आर्की बैक्टीरिया रखा हुआ है, डोमेन फर्स्ट जो है, और दूसरे में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सब है।
तो इसको हम सब मिला के, क्योंकि इसमें आर्की बैक्टीरिया अलग से रखा हुआ है जो कि कार्ल सूज ने दिया था, तो इसको हम बोल देते हैं इस तरीके से कि ये 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, 1919 में दिया हुआ था इन्होंने। हाँ, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बहुत ही मतलब बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे, मतलब किस आधार पे हमने बांटा, किस आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया। तो हमने ऑर्गेनिजम्स के सेल टाइप को देखे कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उनको सेल वॉल को देखें, मतलब सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, और उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें कि न्यूट्रिशन वो किस तरीके से लेते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, सबका न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग होता है, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। रिप्रोडक्शन हो गया कि सेक्सुअल है असेक्सुअल है, तो इन आधारों पे ये हुआ था। ठीक है, अभी हम फीचर्स की बात करेंगे, किंगडम फीचर्स की। तो फीचर्स की बात करें तो मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, नो न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर। इसके एग्जांपल हो गए बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये सिर्फ ये एक एक लाइन में आपको है। अगर आपको पूरा लॉन्ग वीडियो चाहिए इसका तो उसको भी आप बताओगे आप, तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, एक्सप्लेन करूँगी, पढ़ाऊँगी, आप कमेंट करना। प्रोटिस्टा की बात करें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, सैप्रोफिटिक होता है। ठीक है, प्लांटी ऐसे हो गया मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक, एग्जांपल इसके एल्गी, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट। एनिमीलिया हो गया मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होते, एग्जांपल स्पॉन्जेस एंड ह्यूमंस, स्पॉन्जेस टू ह्यूमंस। ठीक है, ये सब हो गया। अब जो हम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, ठीक है, उसका स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है कि किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, ये हो गया जैसे पूरा बेस्ट। मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। इसमें बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है, अगर आप ओपन करके बैठे हो तो आपको पता होगा। अलग अलग टाइप के होते हैं, कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, वाइब्रो, और कॉमा शेप पे एक बैक्टीरिया होता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, आप कर लेना। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमो और फोटो और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स टू से दैट कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आर्की बैक्टीरिया आपका एक्सट्रीमोफाइल्स है, लिव इन हार्श कंडीशन। ठीक है, मैथोनोजोन्स, हेलोफाइल्स एंड थर्मोसिडोफाइल्स, मतलब ये हॉट, स्प्रिंग, कोल्ड, इन सब चीज़ों में रह सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। मतलब बहुत ही हार्श कंडीशन में अपने आप को ढाल सकता है, ये मरते नहीं हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट की बात करेंगे। जो दूसरा हमारा है वो क्या है, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होता है। ये किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है, ओके, तो ये जैसा कि क्या होता है, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होता है। जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है ना, यूनिसेलुलर, मोनेरा क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। ये बहुत ही मतलब की पॉइंट नोट है, आप इसको ध्यान से देखना। और जो बाकी जो होते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और वो दोनों यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक, अभी क्या है, अभी हम आगे देखेंगे कि सम आर ऑटोट्रॉफिक, यूग्लिना, और कुछ जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मतलब इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, जैसे यूग्लिना हो गया, मूवमेंट इनका सूडोपोडिया, मतलब अमीबा में सूडोपोडिया के थ्रू होता है, पैरामीशियम में सीलिया के थ्रू होता है, यूग्लिना में फ्लेजोला के थ्रू होता है, डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं, बायोलुमिनोसेंस, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली, मतलब ये दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। सेल वॉल इनका, फंजाई का सेल वॉल बहुत ही बेसिक है, पता है कि काइटिन से मेडअप होता है। रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर्स के द्वारा होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल भी होते हैं। टाइप्स हम बात करें फंजाई में तो 4 टाइप्स हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है राइजोपस, एस्को का है ईस्ट पेनिसिलियम, बेसिडो का है मशरूम, और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का है इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, ये हो गया किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक, अभी अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी के बारे में, तो किंगडम प्लांटी जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक। इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। सेल वॉल इनका बना होता है सेलुलोज का। लाइफ साइकिल सोच कल्चर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेजेस में।
ठीक है। किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होता है, नो सेल वॉल, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मोस्ट सोज लोकोमोशन, बहुत सारे लोकोमोशन सोज करते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होता है, ठीक है। और ये जो वायरस, वायरॉइड और प्रॉन्स है, ये किसी भी किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है, इनको अलग रख दिया गया है। तो अभी हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन कि वायरसेस क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होता है, प्रॉन्स क्या होता है। तो वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट होते हैं, लिविंग इनसाइड द होस्ट, मतलब होस्ट के अंदर रहते हैं, लिव करते हैं। ये दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल। अब उसमें डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, याद रखना वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, बट वायराइड के नहीं, आगे देखेंगे। एग्जाम्पल HIV, इन्फ्लुएंजा, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे हम TMV बोलते हैं। वायरॉइड क्या है, स्मॉलर देन वायरसेस, एंड यहाँ पे देखिए जेनेटिक मटेरियल क्या है, ओनली आरएनए, नो प्रोटीन कोड, एंड डिस्कॉर्ड बाय टियोडेनियन, ठीक है। अब प्रॉन्स की बात कर लेते हैं कि प्रॉन्स क्या होते हैं। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। इसके एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट मैड काउ डिजीज़। ये इसका जो MCQ है ना बहुत आता है नीट वगैरह में। आगे हम आपको MCQ की प्रैक्टिस यहाँ से कराते हैं। 20 MCQs मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही बेस्ट है और विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको दिया गया है आंसर, आंसर भी है, कौन दिया है, RH विटेकर। एक्सप्लेनेशन भी है कि RH विटेकर ने क्या किया था, प्रपोज किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 में। दूसरा क्वेश्चन है किंगडम मोनेरा इंक्लूड, किंगडम मोनेरा क्या इंक्लूड करता है, आंसर आपको मिल गया है ऑल प्रोकैरियोट्स। हाँ, किंगडम मोनेरा करते हैं ना ऑल प्रोकैरियोट्स, तो ये हो गया। एक्सप्लेनेशन भी है, मोनेरा कंप्राइजेज द प्रोकैरियोट सच एज बैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, इसमें से कौन सा प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आंसर हो गया C, मल्टी सेलुलर नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, प्रोटिस्ट आर मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। फिर आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 4, आर्कीबैक्टीरिया आर नोन फॉर, आर्कीबैक्टीरिया किस लिए जाना जाता है, आंसर भी हो गया लिविंग इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। दे इनहेबिट एक्सट्रीम्स लाइक हाई टेम्परेचर, जैसे रह सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये जाने जाते हैं और इसलिए इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथनोजेंस, आपको कौन सा है, तो मैथनोबैक्टीरियम आंसर आपको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्लाइम मोल्ड्स बिलोंग टू, किस स्लाइम मोल्ड्स किसे बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा B, प्रोटिस्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फंगल सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ, फंगल सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था, काइटिन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइकेन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन, आंसर आप B हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायरसेस आर कंसिडर लिविंग, दे, आंसर C, रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायराइड्स लैक ऑफ प्रोटीन कोट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिजीज़, तो आंसर D हो जाएगा, टाइफॉइड। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के साथ आंसर ही आप खुद से मतलब पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, इसको सॉल्व करना, और नहीं समझ आए इसके एक्सप्लेनेशन भी देखना है। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हर टॉपिक से, जितना भी टॉपिक मतलब कवर हुआ है अभी तक वन शॉट में, उससे सारे से रिलेटेड है, ठीक है। और ऐसा भी है ना कि अगर आपको इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, हाँ, तो अगर आपको उस चीज़ से वो काफ़ी डीप में है, काफ़ी मतलब बहुत ही ब्रीफ में आपको उसमें एक्सप्लेनेशन है पूरा अच्छे से, हर एक चीज़ के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, हर एक चीज़ के बारे में, वायरस, वायरॉइड, प्रॉन्स, विथ स्ट्रक्चर, और जैसा मैंने बोला हैंड रिटन नोट्स है, तो बहुत ही अच्छी नोट्स है। तो अगर आप चाहोगे कि मैं उस चीज़ को बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, इसका एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और है, देख लीजिए इन सब क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चंस टोटल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इतना है। तो ओवरऑल इतना ही था, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसा आपको ठीक लगे, आप जो अभी नेक्स्ट आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। आप हमें ये भी बताइए कि आपको हर चैप्टर का सिर्फ वन शॉट चाहिए या कंप्लीट वीडियो चाहिए। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।